हाय फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS विशेष एकेडमी। फ्रेंड्स, जो एडुटेरिया का 6 मंथ का करेंट अफेयर आया है जनवरी टू जून, जी हाँ, उसका ये प्रैक्टिस सेट है, अर्थात जो MCQ है वो है। ये MCQ सेट नंबर कितना है? 6 है। इससे पहले 1 to 5 अपलोड किया जा चुका है, आपने नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है कर्ण IAS PCS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे। एक भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम सैन्य मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिन जैक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने बाघ, शेर और चीता सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अर्थात IBCA का शुरू किया? तो किसने किया है? भारत, और इसका मोदी जी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की? ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के CM को क्या कहा जाता है? मामा, कह सकते हैं मामा का लाडली है बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि हुआ है? तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन ए। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो बोला अहमद टिनूब, ये कहाँ का है? पहले तो ये चारों सही है, यानी बोला अहमद टिनूब ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। नेफ्यू रियू ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। और SS दुबे लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA का नियुक्ति हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो का कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, गुवाहाटी। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बलाएत्स्की को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है? यह है बेलारूस, ऑप्शन बी। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। हेखानी जखालू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी? तो ये नागालैंड का है, क्या नाम है? हेखानी जखालू। क्वेश्चन नंबर 10, NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? ऑप्शन ए, झारखंड। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्वहन प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। एशिया की सबसे लंबी साइक्लिक रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ऑप्शन डी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। क्या है इसका थीम? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्वास के लिए भारत, यानी एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्वास, विश्व के लिए भारत, विश्वास नहीं, विश्व के लिए भारत। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण का समापन समारोह को संबोधित किया, अर्थात दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने 27 फरवरी 2023 को डैश में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक की मेजबानी की? तो कहां पे? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया?
तो ऑप्शन बी भोपाल। किस राज्य में बानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? तो बाहुबली का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में आयोजित 76 संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ऑप्शन सी कर्नाटक। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन सी गोवा। क्वेश्चन नंबर 19, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व क्रिकेटर को दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए INS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 21, महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया। जी हाँ, यह सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया गया। जी हाँ। इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने पार्टिसिपेट किया। जी हाँ, अर्थात तीनों कथन सत्य है। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? मीराबाई चानू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है। इसमें क्या है? वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। जी हाँ। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यानी उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक डैश में आयोजित की गई, जिसका अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 26, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने या पीठ ने ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन सा शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा के प्रतिपक्ष का नेता होगा और मुख्य न्यायाधीश होंगे। जी हाँ, ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 3 समिति का, इसमें मतलब 3 सदस्यीय समिति होगा। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी तीनों कथन सत्य है। देखते हैं क्या है। फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। जी हाँ, भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर काबिज है। किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? भारी विरोध प्रदर्शन तो फ्रांस में। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है या बनाया गया है? तो रानी रामपाल। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर हरित ऊर्जा का भंडार करने में सक्षम है? ये किया है कौन? तो फिनलैंड। ऑप्शन सी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स यानी ये ग्लोबल मिलेट्स है और ये योजना का नाम है। योजना क्या है? श्री अन्न, ठीक है, श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया, तो नई दिल्ली में, क्योंकि 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? भारत सर्वाधिक प्रदूषित शहर, मतलब भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? राजस्थान के भिवाड़ी है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान का है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है और भारत विश्व में 8वां सबसे प्रदूषित शहर है, अर्थात चारों कथन सत्य है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनके कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन ए तमिल। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 943 से बढ़कर 2036 तक 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 हो, यानी कितना बढ़ा है? 0.6 बढ़ गया है मंथ, यानी 6 महीना कहता है ना कि मिलन अभी आधा अधूरा है, तो 6 महीना और बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 35, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार या संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच भारत सेन हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश है। शीर्ष आयातक है, जी हाँ। 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सेन निर्यातक है, जी हाँ, अमेरिका निर्यात पर टॉप पर है। दुनिया के हथियार और सेन उपकरण के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है, अर्थात तीनों कथन सत्य है। नंबर 36, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये किया है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 37, चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? तो ये किसको किया है? तो मेडागास्कर, मालावी, मोजाम्बिक, अर्थात तीनों। फ्रेंड्स, एक सवाल और इसी में कि फ्रेडी किस तरह का चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 38, प्रित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड को। क्वेश्चन नंबर 39, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वुमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता, क्या है? वुमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आएगा महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय या महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कुछ आएगा, लेकिन है किसने? ये आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 40, क्या है? सलहोतु ओनु ओ क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है? यह है नागालैंड। ग्रुप कैप्टन डैश भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो शालिजा धामी।
शालिजा धामी। क्वेश्चन नंबर 42, अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोहा, कतर में। 28-29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। जी हाँ, सही है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, यानी दोनों कथन सत्य है। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट का घटना हुआ? तो ये कहां पर है? इंडोनेशिया। 46, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता अर्थात एक्साइलेंस सेंटर ऑफ एक्साइलेंस का स्थापना करने की मंजूरी दी है? तो ये है बेंगलुरु। ये देखिए, जो कमलम है ना, गुजरात में कमलम जगह भी है, यानी जो विधानसभा उसको क्या कहते हैं? कमलम ही कहते हैं। अगर कोई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 47, प्रीमियर लीग महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने। कितने टीम पार्टिसिपेट हुआ था? 5। कहां मैच खेला गया? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रीन हाउस गैसों की मानवीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या नया मतलब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो ये किया है WMO अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहारिकता में सुधार पर विशेष ध्यान हेतु ऑर्गेनिक एवं जैविक उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी किया। फिर से क्या पढ़ देते हैं, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा गौशाला की आर्थिक व्यवहारिकता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैविक उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है? तो किसने किया है ये? तो नीति आयोग। नेक्स्ट, किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? यह है कोलंबिया, ऑप्शन डी। ये फ्रेंड्स सेट नंबर 6 पूरा हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 7 देखें। इसका आंसर भी पीडीएफ में संलग्न है, तो आप देख सकते हैं। सेट नंबर 7, महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्या कह रहा है? इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। जी हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। जी हाँ। महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है। इन उपरोक्त सभी कथन सही है। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया। उसका या इसका थीम क्या था? तो वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान, वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 के मतलब 22 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड जीता या पुरस्कार जीता? तो ये जीता है मेसी, लियोनेल मेसी। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो वोन क्या है? वोन थुआने, ये कहाँ का है? वियतनाम का। आप याद कैसे रख सकते हैं? अभी से वियतनाम के राष्ट्रपति है। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी DCGI। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये क्या है? वायुसेना के उप प्रमुख। यानी तीनों कथन सत्य है।
प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिव मोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कहां पर किया? कर्नाटक में। हाल ही में वर्ष 2023 के मरकोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बाल कृष्णन को। क्रिकेट T20I प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? साकिब अल हसन। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी डॉक करने वाली कौन बनी? ऑप्शन डी INS सिंधु केसरी। पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का नाम क्या है? तो अब्र। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है? औरंगाबाद को। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया का 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 12। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक 294 प्रजातियां दर्ज की गई है? तो ये गया उत्तराखंड। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? तो ये कहां पहुंचा? ऑप्शन बी UAE। छठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? तो RRR। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो ऑप्शन ए भूटान। माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो स्पेन। 17 निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन सही है। अब चलिए हम लोग विचार करते हैं। पहला विचार, इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया था। जी हाँ, विचार सही पाया गया। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था। जी हाँ। पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो असम। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो रूस। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वें जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? बंजारा। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाली ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया? गरुड़ एरोस्पेस। ऑप्शन ए। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी डैश ने देश का पहला ChatGPT चैटबॉट लॉन्च किया जिसे लेक्सी कहा गया? ऑप्शन ए वेलोसिटी। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? तो सभी सुमेलित है, यानी नीलमोहन यूट्यूब के नया CEO, S अब्दुल नजीर
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चूंकि ये मतलब विवाद नहीं बल्कि हाईलाइटेड थे इसलिए जरूरी है। बी आर सुब्रमण्यम, नीति आयोग के सीईओ। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दशलिक 2023 का आयोजन किया गया? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने? विराट कोहली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? गुयाना। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ? तो भारत। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना? तो सिएटल। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध थी? तो मोहिनी अट्टम। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को डैश में आयोजित किया गया। ये बंगलुरु में। ये क्वेश्चन शायद पूछा भी था 68 में। 68 एक क्वेश्चन था। असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सेकिया। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो बिहार। यानी BPSC, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या दरोगा हो, सभी के लिए ये टॉप कंटेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा अर्थात ग्रेड 1 में दाखिल की न्यूनतम उम्र 10 से कम करें? तो ये 6 वर्ष से बोला है कम करने। ऑप्शन ए। मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है? तो मिस्र। क्षेत्रीय भाषा में फैसले का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? तो ये पहला बना तो केरल उच्च न्यायालय। नंबर 36। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया? अबू धाबी। ये I2U2 क्या था? ये क्वेश्चन 67 में या 6 में पूछा गया था। इंडिया, इजराइल, UAE और USA। 37। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया? तो महेंद्र कुमार मिश्रा को। 38। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जी हाँ। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर RRR, जी हाँ। बेस्ट एक्ट्रेस मतलब एक्ट्रेस कौन है? आलिया भाभी। बेस्ट एक्टर रणबीर भैया। यानी क्या है? तो सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क क्या है? तो अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखा। कहाँ पे? नागपुर में। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अनुभूति समावेशी पार्क का संबंध किससे है? तो दिव्यांग से है। क्वेश्चन नंबर 40। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो सौराष्ट्र। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुणे।
भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा डैश ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? पौंडीचेरी अर्थात पुदुचेरी ने। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य के द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया? तो गुजरात। जी हाँ, ये अभियान किस राज्य से रिलेटेड है? तो गुजरात से है। इसका चरण कोई भी हो, अगर ऑप्शन टिक करना हो तो गुजरात के साथ ही जाएंगे। 44। किन दो सेनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया? तो ऑप्शन डी, जेफ मार्केले और बिल हेगटी। देखिए, ये एक्चुअली आया ये था कि हाल ही में चाइना ने भारत के 11 छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने में दर्शा लिया था, अपने देश में। 45। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REIM 2023 का कहाँ आयोजित किया गया? तो यह था हेग यानी द नीदरलैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 46। भारत का पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र डैश में स्थापित किया गया? पुणे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डैश में सिकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दिया है? लद्दाख में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया गया? मतलब सीधा सीधे गोरखपुर का संबंध किस राज्य से है? मतलब क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का, तो उत्तर प्रदेश या गोरखपुर, यानी उत्तर प्रदेश होगा। नहीं फ्रेंड्स, हरियाणा है। क्या है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49। 76 बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑप्शन बी। आखिर क्वेश्चन, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? ऑप्शन सी, रिलेटिविटी स्पेस। किसने? रिलेटिविटी स्पेस। ये फ्रेंड्स सेट 7 कंप्लीट हो गया। अब सेट नेक्स्ट देखेंगे। 7 कंप्लीट हो चुका है। DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो भारत। ऑप्शन सी। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत के किस IIT के 2 छात्रों नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख UA दिरहम का पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन बी, IIT इंदौर। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में डैश में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी, खजुराहो मध्य प्रदेश। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? फिजी। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी?
दीप्ति शर्मा। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? इक्वेटोरियल गिनी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? खनन मंत्रालय। खान मंत्रालय। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो A.B.K. प्रसाद। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फॉर्मूला ई-पिक्स रेस किसने जीता? जीन एरिक वर्गेन। किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया? ईरान। GSI ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? तो जम्मू कश्मीर। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र के फंडिंग गैप के समाधान पर चर्चा करने के लिए किस देश में 5वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की? कनाडा। फरवरी 2023 में जारी FAO-STA यानी फोस्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये पिछले कई वर्षों से टॉप पर है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो ऑपरेशन दोस्त। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया? INS विक्रांत। एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी। निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित देकर कास्ट आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। रेयान वर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाले किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? सऊदी अरब। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहां किया गया? मुंबई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। जी हाँ। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। जी हाँ। इसका शुभांकर हिम तेंदुआ था। जी हाँ, यानी उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? कटक। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? ऑप्शन ए झारखंड। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात। इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया? मनमोहन सिंह। इसको थोड़ा मार्क कर लें क्योंकि आपको दिखेंगे मोदी जी, लेकिन ये है मनमोहन सिंह। किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी
समाधान H2ICI ICE लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड। 28 भारतीय संगीत का डैश ने अपने विश्व स्तर पर प्रशस्ति एल्बम डिवाइड डाइट्स विथ रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया। ये है रिक्की केज। कौन है? रिक्की केज। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तसो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? लद्दाख। हाल ही में हुई निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? कसीना धुनी विश्वनाथ फिल्मकार थे। जी हाँ। गायिका वानी जयराम पार्श्व गायिका थे। जी हाँ। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। अर्थात तीनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पदम लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी। जी हाँ। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मज मम्मा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकॉन के रूप में चुना है। तो दोनों कथन सत्य है। मैनुअला रोका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इक्वेटोरियल गिनी। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो बॉम्बे जयश्री को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। तुमकुरू में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुदेश मेनन ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो ये किस देश के थे? तो सिंगापुर। क्या नाम है? जस्टिस सुदरेश मेनन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो तुमकुरू कर्नाटक। इस फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो कांगो गणराज्य। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश या संगठन राष्ट्र कौन था? तो ऑप्शन डी SCO। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में टॉप पर है? महाराष्ट्र। किन 3 देशों ने फरवरी 4, 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल औपचारिक रूप से देने के लिए साझा इरादे की घोषणा किया है? तो कौन सा है? भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस कैफरेली को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वें जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। ये कहां पर है? लातूर, महाराष्ट्र में। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन की घोषणा की है। इस मिशन के तहत डैश समूह के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्ष के लिए 15,000 करोड़ रुपये कोष आवंटित
किया गया? ऑप्शन ए कमजोर जनजातीय समूह। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन की गई? तो ऑप्शन सी ऑपरेशन सद्भावना। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में डैश फीसदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहा। 78% ग्लोबल जो लीडर अप्रूविंग रेटिंग के साथ शीर्ष पर कौन है? तो पीएम नरेंद्र मोदी। डैश हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। ये कौन सा है? इंदौर। हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय को कहाँ का है ये? तो हिमाचल प्रदेश का है। कौन प्रदान किया है? यूरोपियन यूनियन। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश क्या होगा? भारत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 50 और ये सेट नंबर 8 का आखिर है। फ्रेंड्स, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से प्राप्त कर ले। और इसका बाकी भी जो सेट है वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप और इस चैनल के वीडियो लिंक में। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्ड सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया? तो इस किसने किया? भारतीय। फ्रेंड्स, इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको तीनों क्वेश्चन को बारीकी से देखना भी है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।